अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, आज हम बात करते हैं जो थर्ड वेव इस वक्त चल रही है कोरोना की पूरी दुनिया में, उस पर थोड़ा सा। इस वीडियो में मैं आपको उसके सिम्टम्स बताऊंगा। कुछ नए सिम्टम्स हैं और उसका जो मतलब रिस्पॉन्स है, कितना वो डेडली है और कितना वो तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है वो बताऊंगा, और किन एज ग्रुप्स को बेसिकली वो हिट कर रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पता चल जाए। नंबर 1, ये जो थर्ड वेव है ये 30% ज़्यादा तेज़ी से फैलती है और 70% ज़्यादा डेडलीस्ट है पुराने वाले जो लहर थी उनसे। इसीलिए जो मॉर्टलिटी की तादाद है, जो लोगों के मरने की तादाद है, वो इस वक्त ज़्यादा है। इंडिया में, पाकिस्तान में, किसी भी, ओमान में भी इनफैक्ट जो है वो डेथ जो है वो इस अब ज़्यादा हो रही है। नंबर 1 वजह तो इसकी ये है कि ये तेज़ी से फैलता है 30 गुना पिछले वाले से, और 70% पहले से वाले से ज़्यादा लोगों को मारता है। नंबर 2, इसके सिम्टम क्या हैं। जो पहले वाला करो, जो 2 लेयर्स थी, उनके थे हेडेक होता था, सर के अंदर दर्द होता था, बुखार होती थी, ड्राई कफ वगैरह होती थी, ये थे। लेकिन इसके सिम्टम थोड़े से डिफरेंट हैं। इसमें क्या होता है कि आपको लूज़ मोशन होते हैं, बिल्कुल पानी वाले जो मोशन होते हैं वो होते हैं। उसके बाद आपको जो है वो पेन होता है, प्रोपोर्शनल पेन जो होता है ना, इस तरह से वो आपको पेन होता है। और उसके साथ रैशेस आपको हो जाते हैं, मतलब आपको ऐसा लगता है कि जैसे अजीब व गरीब से रैश जो है आपको डिफरेंट बॉडी पे हो रहे हैं। ये इसके चंद नए सिम्टम्स हैं, और पुरानों के साथ साथ पुराने सिम्टम्स भी ऑफ कोर्स हैं अपनी जगह पे, लेकिन ये कुछ ऐसी नई चीज़ें हैं जो इसके अंदर होती हैं। जब लूज़ मोशन और के वगैरह, डायरिया वगैरह होता है बंदे को, तो ऑफ कोर्स उसकी जान वैसे ही, मतलब वो समझ लो पानी निकलता है जिस्म का, तो डिहाइड्रेशन हो जाती है शदीद और बेजान हो जाता है। इसमें कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस जिन्होंने लोगों ने मेरे साथ शेयर किया, उसमें ये था कि यार जहाँ हम बैठे हुए हैं वहाँ बैठे हुए हैं, हमारा उठने का दिल नहीं जा रहा, हिम्मत भी नहीं हो रही और उठा भी नहीं जा रहा, मतलब मूड भी ऐसा हो रहा है कि बस उठना नहीं है, यहाँ से यहीं सो जाओ पड़े पड़े। और कुछ लोगों का टेस्ट जा रहा है, कुछ लोगों का टेस्ट नहीं जा रहा। लेकिन ये इसकी एक और ख़तरनाक बात इस थर्ड वेव की है कि ये तमाम एज ग्रुप्स को हिट कर रहा है। मतलब आप कह लें कि 10 दिन के बच्चे तक को भी ये हुआ है, और 60 साल से प्लस लोगों को, 80 साल से प्लस लोगों को, हर एज को ये इफ़ेक्ट भी कर रहा है, और मॉर्टलिटी मतलब डेथ भी हो रही है। ये थोड़ा सा ख़तरनाक है। आप लोग बहुत ख्याल रखें। आप लोग वीडियोस वगैरह देखते होंगे सोशल मीडिया पे, इस वक्त बहुत तूफ़ान मचा हुआ है, अल्लाह माफ़ करे, इंडिया में तो स्पेशली बहुत तबाही मची हुई है। इसी तरह दूसरे ममालिक में भी बहुत ज़्यादा सर्ज इसकी आई हुई है। तो अपना और अपनों का बस बहुत ख्याल रखें। और बस यही कहूँगा मैं आपको कि ये अगर सिम्टम आपको होते हैं, परेशान ना हो, बिल्कुल अपनी विल पावर रखें। अगर खुदा ना खास्ता आपको कोरोना हो भी जाता है तो अपनी विल पावर को मत खोएं, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे शिफायाब भी हो रहे हैं, सेहतियाब भी हो रहे हैं। मतलब लाजमी नहीं है कि अगर कोरोना हो गया तो खुदा ना खास्ता बस बंदा गया, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिकवरी रेट भी अच्छा है, लेकिन वो लोगों की विल पावर और इम्यून सिस्टम पे, अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखें, विल पावर रखें। इंशाल्लाह अल्लाह आसानियाँ फरमाएगा। मुझे तो इजाज़त, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।